तो हेलो यार गाइस, आ चुके हैं एक और नई गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। और भाई इस वाले गेम प्ले में हम लोग जाने वाले हैं भाई 9। जैसे भाई 9 में मैं लैंड करने वाला होता हूँ और मैं मेरी स्क्रीन पीछे की तरफ करके देखता हूँ तो भाई पता चलता है कि 9 में भाई आ रखी है काफ़ी ज़्यादा डुओ टीम्स। अब भाई जैसे ही मैंने अनफॉलो का बटन दबाया कंटेनर के ऊपर लैंड करने के लिए, तभी भाई ये पता नहीं क्या ही ग्लिच होता है। ये पता है एकदम लिटरली एकदम फास्टली नीचे की तरफ जाके गिर जाता है। अब भाई इन सब चीज़ों को मेरे को लगा कि शायद कोई ग्लिच हुआ होगा और मैं भाई मेरे टीममेट के पास जाता हूँ गन के लिए। मैं जैसे ही यहाँ आता हूँ मेरा टीममेट मेरे को यहाँ पे मेरे को यूएमपी दे देता है। अब भाई गन तो मेरे को यहाँ पे मिल चुकी थी, बट पहले मुझे लग रहा था शायद कोई ग्लिच है, पर अचानक से मेरी नज़र भाई पिंग की तरफ जाती है तो भाई पता चलता है कि ये कोई ग्लिच नहीं था, पिंग का इशू चल रहा था। एकदम पिंग मतलब 300-400 की आ रही थी। अब आप भाई एक ऐसी जगह पे उतरे हो जहाँ पे मतलब आधे से ज़्यादा सर्वर उतर चुका है और वहाँ पे आपकी पिंग मतलब कि एकदम ख़राब चलने लग जाए तो मूड तो ऑफ हो ही जाता है। भाई सच में यहाँ पे दिमाग ख़राब हो रखा था। उसी टाइम पे एक बंदा क्रॉस करता है यहाँ से सामने। जैसे ही मैं इसको मारने के लिए जाता हूँ भाई इसको यहाँ पे नॉक किया। इसका टीममेट इसके पीछे पीछे आता है। भाई इसके पास कोई गन थी नहीं तो भाई एक दो टीम तो यहाँ पे एकदम ईजिली ख़त्म हो चुकी थी। इसके बाद भाई हम लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट आउट करते हैं। लूट आउट करने के बाद भाई अब मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग यहाँ पे ज़्यादा देर सर्वाइव कर नहीं पाएंगे, बिकॉज पिंग का इशू बहुत ज़्यादा ही हो गया था। मतलब कि 700, 800, 900 की पिंग आ रही थी, मतलब पिंग एकदम ही ख़राब चल रही थी। अब भाई इसके बाद भाई हम लोग आ जाते हैं इस वेयर हाउस में। जैसे ही भाई हम लोग इस वेयर हाउस में आते हैं उसी टाइम पर भाई एक और दो टीम भी इसी वेयर हाउस में आ जाती है और भाई मेरा टीममेट उसका एक बंदा नॉक कर देता है। दूसरा बंदा मेरी साइड में आता है, उसको मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। अब भाई यहाँ पे हो चुकी थी एक और दो टीम ख़त्म। तो भाई हमने यहाँ पे 2 टीम्स को ख़त्म कर दिया था। भाई बहुत ज़्यादा हाई पिंग चल रही थी, फिर भी भाई हम लोगों ने 2 टीम्स को तो यहाँ पे ख़त्म कर दिया था। अब भाई पीछे कंटेनर की साइड में तो कोई डुओ टीम बची नहीं थी। भाई फायरिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा सामने की साइड से, मतलब जो सामने वाले जो कंटेनर है उस साइड से भाई खूब ज़्यादा फायरिंग हो रही थी। अब भाई उधर जाके मतलब मारना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए तो भाई, क्योंकि मेरी पिंग काफ़ी ज़्यादा हाई चल रही थी। फिर भी हम लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि भाई हम लोग जाएंगे सामने की तरफ उस 2 टीम्स को मारने के लिए। जैसे ही भाई मैं इस साइड में आता हूँ मेरे को यहाँ पे सामने की तरफ एक बंदा स्पॉट होता है। अब भाई इसको मारने के लिए जैसे ही मैं इसके पास जाऊँगा, जस्ट आप देखना पीछे जो दूसरी 2 टीम्स है वो भाई मेरे पे क्या ही गंदा वाला स्प्रे देती हैं और भाई मेरी एचपी बिल्कुल आधी कर देती है। अब भाई जैसे ही मैं इसको मारने के लिए यहाँ पे गया, पीछे से फायर आया, उन लोगों ने मेरी आधी एचपी कर दी। अब भाई इस साइड से जाके मैंने इस बंदे को यहाँ पे तुरंत नॉक किया। नॉक करने के बाद भाई इसको तुरंत यहाँ पे फिनिश कर दिया। अब भाई मैं उठाना तो यहाँ पे चाहता था भाई AKM, बट भाई मतलब कोई बटन दब ही नहीं रहा था। जो मतलब काफ़ी ज़्यादा लेट रिस्पॉन्स नहीं होता कई टाइम पे, मतलब कोई भी आप बटन दबा रहे हो उसी टाइम पे वो काम नहीं हो रहा, थोड़ी देर बाद में ग्लिच से वो काम हो रहा है। इसके बाद भाई जैसे मैंने AKM उठाई मैं इस साइड में आता हूँ, इतनी देर में भाई ये बंदे मेरे पे पुश भी कर जाते हैं और इन्होंने मेरी एचपी और ज़्यादा बढ़ा दी। अब भाई इन दोनों को पता थी कि मेरी एचपी काफ़ी ज़्यादा लो है तो भाई ये दोनों मेरे एकदम पीछे पड़ चुके थे और भाई टीममेट मेरे पास यहाँ पे था नहीं। तो भाई मैं इन दोनों को पहले तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज करता हूँ। अब भाई मेरे को पता लग गया था ये बंदा एकदम क्लोज आ चुका है तो तुरंत इसको यहाँ पे नॉक किया। इसके जस्ट पीछे पीछे भाई इसका टीममेट इस साइड से आ जाता है और भाई इसको भी यहाँ पे पूरा फिनिश कर दिया। भाई इस सीन के लिए लाइक तो बनता है यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो भाई। इसके बाद भाई मैं जस्ट यहाँ पे लूट वूट करने लगता हूँ। लूट करते टाइम भाई मतलब कि ये बुलेट्स को बहुत स्लोली पिकअप कर रहा था। वैसे इतना स्लोली पिकअप कभी करता नहीं है, बट भाई अब यहाँ पे स्लोली पिकअप कर रहा था बिकॉज नेट का काफ़ी ज़्यादा इशू हो रखा था। फिलहाल भाई इन सब चीज़ों को छोड़ो। उसके बाद भाई मैं यहाँ पे जस्ट हील विल करने लगता हूँ, क्योंकि मतलब हीलिंग मेरे पास वैसे तो कोई मतलब मेडिकेट थी नहीं, बट मैं यहाँ पे बैंडेज लगाने लगता हूँ। अब भाई मतलब सामने की साइड से तो कोई फायरिंग के शॉट्स आ नहीं रहे थे, मतलब कि यहाँ पे कोई डुओ टीम बची नहीं थी। बट भाई जैसे ही हम लोग यहाँ से 9 से निकलने वाले होते हैं उसी टाइम पे भाई इस स्क्वाड हाउस की साइड से कुछ फायरिंग होती है और भाई मेरा टीममेट चला जाता है सामने वाले घर में और मैं भाई इस स्क्वाड हाउस के नीचे की साइड आके यहाँ पे टीपी पे ले लगता हूँ। तभी भाई एक बंदे के फुटस्टेप आते हैं ऊपर से और भाई उतनी ही देर में मेरा टीममेट उस बंदे को नॉक कर देता है। जैसे भाई मेरा टीममेट नॉक करता है और उसको उसी टाइम पे वो फिनिश भी कर देता है। मैं भाई ऊपर लौटने के लिए जाता हूँ तभी भाई उसका टीममेट मेरे को यहाँ पे दिखाई देता है और भाई इस बंदे को लिटरली मैंने मतलब काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया था और भाई पता नहीं क्या ही ग्लिच हुआ है मेरे साथ यहाँ पे और मैं यहाँ पे तुरंत नॉक हो गया। नॉक होने के बाद भाई यहाँ पे इस बंदे ने पूरा यहाँ पे मेरे को फिनिश कर दिया। इसके बाद भाई मैं यहाँ पे बैक टू बैक एक और मैच स्टार्ट कर देता हूँ स्क्वाड में। अब भाई इस बार पिंग काफ़ी ज़्यादा सही आ रही थी बिकॉज मैंने मेरा वाईफाई का नेटवर्क चेंज कर दिया था। अब भाई शुरुआत में तो पिंग काफ़ी ज़्यादा सही आ रही थी और हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग जाएंगे भाई लिपोका। लेकिन भाई लिपोगा में तो एक भी टीम नहीं आई थी। हमें लगा कि भाई लिपोगा में शायद कोई टीम आएगी, इसलिए भाई हम लोग यहाँ पे लिपोगा में उतरे थे, बट भाई यहाँ पे लिपोगा में तो कोई टीम आई नहीं। तो भाई हम लोग जस्ट यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट आउट करते हैं। लूट आउट करने के बाद भाई हम लोग चले जाते हैं भाई स्कूल की साइड में। बट भाई शुरुआत में तो मैंने बताया जैसे कि आपको कि मेरी पिंग काफ़ी ज़्यादा सही आ रही थी, बट भाई जैसे ही हम लोग स्कूल की साइड जाते हैं भाई मेरी पिंग वापस जैसे पिछले वाले मैच में ख़राब चल रही थी वैसे ही इस वाले मैच में भी ख़राब चलने लगती है। जैसे भाई इस साइड में आते हैं मेरे को सामने की तरफ भाई एक गाड़ी स्पॉट होती है और भाई इस गाड़ी के ऊपर मैं
फायर भी करता हूँ। और भाई लिटरली इस बंदे को मैं बिल्कुल 1 HP कर देता हूँ। उसी टाइम पे भाई टीममेट भाई यहाँ पे किल चोरी कर लेता है। अब वो तो किल चोरी हो चुका था यहाँ पे, बट भाई जैसे ही मैं इस साइड में आता हूँ मेरे को सामने की तरफ इसी टीम का एक और बंदा स्पॉट होता है और उसको भाई तुरंत यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। अब भाई इस बंदे ने भी लिटरली मेरी यहाँ पे 1 HP कर दी थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस सामने वाले नॉक हुए बंदे को यहाँ पे पूरा फिनिश करता हूँ और इसके बाद भाई मैं यहाँ पे जस्ट हील विल करने लगता हूँ। अब भाई इस टीम को तो हमने यहाँ पे कर दिया था फिनिश। इतनी ही देर में भाई एक और टीम आ जाती है रोजो की हिल के ऊपर और भाई वो मेरे टीममेट्स को यहाँ पे नॉक करने लगती है। अब भाई यहाँ पे मेरे को काना 88 मिल जाती है और जैसे ही मेरे को काना 98 मिलती है भाई मैं आ जाता हूँ इस साइड में। जैसे ही भाई हम लोग इस साइड में आते हैं भाई वो सामने वाली टीम मेरे यहाँ पे टीममेट को नॉक कर देती है और भाई मैं यहाँ पे उनके ऊपर शॉट्स ट्राई कर रहा था काना 98 के, तभी भाई ये बंदा मेरे को यहाँ पे दिखाई देता है और इस बंदे ने मैंने इसको नॉक किया और इसने भाई मेरे टीममेट को यहाँ पे नॉक कर दिया। अब भाई मतलब दोनों का एक एक बंदा नॉक हो चुका था। उसने यहाँ पे मेरा टीममेट नॉक कर दिया था, मैंने उसका टीममेट वहाँ पे नॉक कर दिया था। तो भाई मतलब हम लोग हमारे टीममेट को यहाँ पे रिवाइव देने लगते हैं और वो भाई अपने टीममेट को वहाँ रिवाइव देने लगता है। मुझे पता नहीं था कि भाई वहाँ पे स्क्वाड है या वो डुओ टीममेट्स हैं, कुछ पता नहीं था। लेकिन भाई उसके बाद जैसे ही मैं इस साइड में आता हूँ ये बंदा मेरे को यहाँ पे स्पॉट होता है और वापस उसको भाई का 98 के हेडशॉट से क्या ही नॉक किया। इसके बाद भाई मेरा टीममेट भी यहाँ पे वापस रिवाइव हो चुका था। टीममेट रिवाइव होते ही भाई मेरे भी HP काफ़ी ज़्यादा लो थी, तो भाई मैं भी यहाँ पे जस्ट हील विल करने लगता हूँ। हील विल करने के बाद भाई जैसे ही मैं इस साइड ऊपर की तरफ देखता हूँ उन बंदों को स्पॉट करने लगता हूँ, तभी भाई वो सामने वाली टीम वापस मेरे टीममेट को यहाँ पे नॉक कर देती है। अब भाई हमें पता नहीं था कि ये मतलब नॉक करने के बाद हमारे ऊपर इंस्टेंट पुश कर देंगे। भाई इन लोगों ने जैसे ही मेरे टीममेट को नॉक किया इन लोगों ने भाई इंस्टेंटली हमारे ऊपर पुश कर दिया। अब भाई जैसे ही इन लोगों ने हमारे ऊपर पुश किया मैं भाई सामने की तरफ गया और भाई ये बंदा जैसे ही मेरे को स्पॉट हुआ मैंने तुरंत इसको भाई यहाँ पे नॉक कर दिया। भाई इसके दूसरे टीममेट ने बिल्कुल मेरे को यहाँ पे 1 HP का कर दिया था। तो भाई मैं पीछे की तरफ जाता हूँ, यहाँ पे जस्ट हील विल करने लगता हूँ। इसके बाद भाई मैं सामने की तरफ जाके इस टीम को यहाँ पे पूरा ही फिनिश कर देता हूँ। तो भाई यहाँ पे हो चुकी थी एक और टीम फिनिश। अब भाई सब कुछ यहाँ पे सही चल रहा था। अब एक और टीम हमने यहाँ पे फिनिश कर दी थी, पिंग भी काफ़ी ज़्यादा सही चल रही थी। अब भाई मेरी HP यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लो थी, तो भाई मैं सबसे पहले यहाँ पे हील विल करता हूँ। हील विल करने के बाद भाई हम लोग आ जाते हैं पोचंकी की साइड में। भाई जस्ट सामने की साइड यहाँ पे एक प्लेयर चली हुई थी, तो भाई हम लोग आ जाते हैं इस साइड में। अब भाई यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, तभी भाई एकदम अचानक से पता नहीं पिंग को क्या ही होता है, पिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है। जस्ट आप देखो यहाँ पे क्या क्या ग्लिच होते हैं गाड़ी के साथ। Enemies ahead. इस गाड़ी के साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद भाई हम लोग आ जाते हैं इस पोचंकी के स्क्वाड हाउस की साइड में, जो इसके जस्ट इस साइड में। अब भाई सब टीममेट्स उतर के यहाँ से जा चुके थे और भाई मेरा पता नहीं क्या ही अलग ही ग्लिच चल रहा था। मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था, काफ़ी देर बाद में पता चला कि गाड़ी मेरे टीममेट ने यहाँ आके रोक भी दी है। अब भाई मेरा नेट यहाँ पे इतना ज़्यादा स्लो चल रहा था कि बार बार मैच सर्वर नोट रिस्पॉन्डिंग का यहाँ पे बार बार मैसेज आया जा रहा था। अब भाई मतलब सच में यहाँ पे बिल्कुल दिमाग ख़राब हो चुका था। मैं जस्ट यहाँ पे मतलब सोच ही रहा था कि कोई टीम भाई यहाँ पे पुश ना कर दे, वरना यहाँ पे तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। अब भाई मैं मेरे टीममेट को यहाँ पे बता ही देता हूँ कि भाई मेरी पिंग बहुत ज़्यादा हाई चल रही है और भाई अगर किसी टीम ने हमारे पर पुश कर दिया या यहाँ पे कोई टीम आ गई तो भाई मेरी कहानी बहुत जल्दी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन भाई इतनी ही देर में सामने की तरफ एक और टीम आ जाती है और भाई वो सामने की तरफ थी, जस्ट सामने वाले वेयर हाउस में, और भाई मैं यहाँ पे TPP ले रहा था। अब भाई मैं और मेरे टीममेट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे थे सामने वाली टीम के बंदे नॉक करने की। तभी भाई मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि शायद कोई बंदा यहाँ पे नॉक हो जाए। भाई मेरे टीममेट्स भी काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे थे सामने वाली टीम का एक बंदा नॉक करने की। अब भाई जोन भी स्टार्ट होने वाला था, तभी भाई मैं यहाँ पे जैसे ही फायर करता हूँ सामने वाले को, कवर में आने के बाद भी भाई मैं यहाँ पे डैमेज हो रहा था मेरे को। तभी भाई इतनी देर में मेरा टीममेट सामने वाली टीम का एक बंदा नॉक कर देता है और भाई हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि मतलब यहाँ से निकल लो, अब उसी में फ़ायदा है, क्योंकि भाई जोन भी स्टार्ट हो चुका था। जोन के बाहर यहाँ पे फ़ाइट लेना मतलब वैसे ही पिंग नहीं चल रही है, यहाँ पे फ़ाइट लेने का कोई मतलब ही नहीं था। जस्ट हम लोग यहाँ से जा ही रहे होते, तभी भाई सामने वाली टीम का एक बंदा सामने कहीं प्रोन हो रखा था और उसने भाई मतलब गाड़ी को तो डैमेज दिया ही दिया, मेरे को यहाँ पे बिल्कुल 1 HP का कर दिया था उसने। अब भाई यहाँ पे जस्ट मैं हील विल कर लेता हूँ और हील विल करने के बाद भाई हम लोग आ जाते हैं इस साइड में। Marked a location. अब
भाई जैसे ही हम लोग इस साइड में आते हैं और भाई मैं जस्ट पीछे की साइड जा रहा होता हूँ, तभी भाई पीछे वाली टीम की भी गाड़ी पीछे पीछे आ ही जाती है। अब भाई इसको यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, बट भाई ये सामने वाले घरों में वहाँ पे जाके रुक जाते हैं। अब भाई मैं यहाँ पे जस्ट मतलब इन बंदों को देख ही रहा था कि कोई बंदा स्पॉट हो जाए तो मैं यहाँ पे नॉक कर दूँ, तो मतलब शायद हम लोग उसके ऊपर पुश कर सकते हैं। बट भाई यहाँ पे मतलब मेरी पिंग इतनी हाई चल रही थी कि मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अब जैसे ही मेरे को वहाँ पे सामने की तरफ एक बंदा स्पॉट हुआ, मैं उसके ऊपर जस्ट फायर करने वाला था, इतनी देर में भाई वो बंदा मेरे को यहाँ पे नॉक कर देता है। इसके बाद भाई जैसे ही मैं यहाँ पे नॉक हुआ, मेरा टीममेट मेरे को तुरंत यहाँ पे रिवाइव देने लगता है। भाई टीममेट का ये काम मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लगा, मतलब बिल्कुल मेरे पीछे ही था। जैसे ही मैं नॉक हुआ, इसने तुरंत मेरे को यहाँ पे रिवाइव देना स्टार्ट कर दिया। अब भाई सामने वाली टीम भी हमारे ऊपर पुश कर चुकी थी और भाई उसने इतनी देर में भाई मेरे टीममेट को यहाँ पे नॉक कर दिया। अब जैसे ही उसने नॉक किया, मेरे को लगा शायद मैं यहाँ पे हील विल कर सकता हूँ, लेकिन भाई मेरे पास हीलिंग यहाँ पे थी नहीं। मैं जस्ट यहाँ पे बैंडेज लगानी स्टार्ट कर देता हूँ। तभी भाई सामने की तरफ मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है और भाई तुरंत मैं इसको यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। जैसे ही भाई इस बंदे को नॉक करता हूँ, मैं भाई तुरंत यहाँ पे स्मोक में आके बैठ जाता हूँ। अब भाई मेरी हालत बाहर जाके फाइट लेने की बिल्कुल थी नहीं, बिकॉज मैं यहाँ पे बिल्कुल 1 HP का था। मैं जस्ट यहाँ पे बैठा हुआ था। इतनी देर में भाई मेरा टीममेट सामने वाली टीम का एक बंदा नॉक करता है, बैक टू बैक दूसरा कर देता है, भाई तीसरा भी वहाँ पे पूरा फिनिश कर देता है। भाई सामने वाली टीम को मेरा टीममेट पूरा ही फिनिश कर देता है। भाई मतलब क्या ही इसने क्लच किया यहाँ, सामने वाली टीम को इस अकेले बंदे ने पूरा यहाँ पे पूरा फिनिश कर दिया। अब भाई अगर मतलब मेरा टीममेट सामने वाली टीम से अगर वहाँ पे नॉक हो जाता तो भाई यहाँ पे बहुत कम चांसेस थे कि मैं उस टीम को पूरा मार पाऊँ, क्योंकि भाई मेरे पास कोई हीलिंग थी नहीं। मैं बिल्कुल 1 HP का था। अगर मैं फाइट लेने भी जाता तो भाई मैं वहाँ पे पूरा फिनिश हो सकता था, बट भाई ये टीममेट ने क्या ही गजब का वहाँ पे क्लच किया। उसके बाद भाई हम लोग आ जाते हैं इस साइड में। इसके बाद भाई हम लोग इस स्क्वाड हाउस में टीपीपी ले लेते हैं। तभी भाई अचानक से एक टीम के हमें फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। जब भी भाई हम लोग उस टीम को मारने के लिए नीचे की तरफ आते हैं तो भाई वो बंदे हमें यहाँ पे स्पॉट हुए नहीं। तो भाई मैं यहाँ पे इस बक्से के पीछे यहाँ पे टीपीपी ले लेता हूँ और भाई मेरा टीममेट चला गया था भाई ऊपर की तरफ। तभी भाई एक बंदा सामने वाली टीम का जैसे ही स्क्वाड हाउस के अंदर आता है, तुरंत मैंने इसको यहाँ पे नॉक किया। इसको नॉक करने के बाद भाई जैसे ही मैं सामने वाले बंदे को नॉक करने के लिए जाता हूँ, तभी भाई वो बंदा अपने आप ही फिनिश हो जाता है और भाई मेरे को मेरा किल वहाँ पे मिल जाता है। लेकिन भाई उस बंदे को किसी और टीम के बंदे ने नॉक किया था, वो भी ओम के हेडशॉट से। मैं जस्ट यहाँ पे देखने लगता हूँ कि किस साइड से उसको नॉक किया गया था। तभी भाई सामने वाली ट्रिपल स्टोरी में मेरे को एक टीम वहाँ पर दिखाई देती है। अब जस्ट मैं उसको मारने की यहाँ पर ट्राई करता हूँ, तभी भाई अचानक से सामने वाला बंदा मतलब पता नहीं कैसे यार उसने यहाँ पे हेडशॉट मार दिया, मेरे को यहाँ पे उसने यहाँ पे नॉक कर दिया। अब भाई सामने वाली टीम ने जैसे ही मेरे को नॉक किया, वो तुरंत हमारे ऊपर इंस्टेंट पुश कर देती है। अब भाई मेरा टीममेट उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है और उसके बाद भाई मेरे को यहाँ पे रिवाइव कर देता है। जैसे ही मैं रिवाइव होता हूँ, भाई सामने वाली टीम ने यहाँ पे एक नेट को करके पहले से ही फेंक दिया था और भाई मैं वापस यहाँ पे नॉक हो गया। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम चांसेस थे चिकन निकालने के। आप लोग यहाँ पे गैस करके ज़रूर बताना कि भाई यहाँ चिकन निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। इतनी देर में भाई एक नेट आता है स्नोबॉल की तरह और भाई मैं यहाँ पे पूरा फिनिश। होप सो गाइज यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।